अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अस्मास वर्ल्ड। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी सहरी की रूटीन, कंप्लीट सहरी रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आटा गूँध रही थी यहाँ पर। मैं आटा या रात को गूँध लेती हूँ या फिर मैं जिस वक्त अफ्तारी बना रही होती हूँ उस वक्त गूँध के रख देती हूँ ताकि अच्छे से आटा सेट हो जाए। मेरी कोशिश होती है कि सहरी के लिए जब भी आटा गूँधूँ, ज़्यादातर मैं चक्की का आटा ही गूँधती हूँ। हाँ, अगर मैं फ़ाइन आटा जब गूँध रही होती हूँ तो उसमें थोड़ी-सी मैं शुगर भी ऐड कर देती हूँ, अदरवाइज़ मैं चक्की वाले आटे में शुगर ऐड नहीं करती। और यहाँ पर अब मैं कलेजी कट करके रख रही थी, ये मुझे सहरी में बनानी है। ये मैं दिन में ही कट करके रख देती हूँ ताकि सहरी में ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि आपको पता है उस वक्त टाइम भी कम होता है और फिर कराची में तो गैस का कुछ पता नहीं है कब गैस मिलेगी और कब गैस आपको नहीं मिलेगी। तो इसीलिए ये सारे काम मैं पहले करके रख लेती हूँ ताकि मेरे लिए आसानी रहे। कलेजी को कट करके मैंने फ्रीज़र में रख दिया है और आटा गूँध कर मैंने फ्रिज में रख दिया है। यहाँ पर मैं दूध बॉयल कर रही हूँ। मुझे अभी सहरी के लिए दही बनाना है। दही आज मैं घर पर ही बनाऊंगी, नहीं तो मैं बाहर से भी मंगवा लेती हूँ, लेकिन आज मुझे दही को घर पर ही बनाना है। यहाँ पर मैंने दूध 1 kg लिया है, उसको अच्छे से मैं बॉईल कर लूँगी। जैसे इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा, इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे तो इसमें मैं दही ऐड कर दूँगी। 2 से 3 चम्मच मैंने दही लिया था और उसको अच्छे से मैंने विस्क कर लिया है। दूध अभी थोड़ा गर्म है, इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि दूध थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर इसको मैं दूसरे बर्तन में ऐड कर दूँ। तो अभी इसको मैं ठंडा कर रही थी, क्योंकि आप जब गर्म दूध में ना दही बनाते हैं तो फिर वो इतना अच्छा से जमता नहीं है। दूध काफ़ी ठंडा करने के बाद भी ठंडा हो रहा ही नहीं था, क्योंकि मुझे अभी इफ्तारी करने के लिए भी जाना था। फिर मैंने गरम पतीले को उठाकर दूसरे बर्तन में ऐड कर दिया था। बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन उस वक्त मैंने कंट्रोल कर लिया, पतीला बहुत गर्म हो रहा था। तो फिर उसी दूध में से मैंने 2 चम्मच दूध लिया और दही में ऐड कर दिया। उसको दोबारा से मैंने अच्छे से विस्क कर लिया और फिर मैंने उसको दूध में ऐड कर दिया था। वैसे सहरी में लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा काम होगा। सहरी के लिए भी हमें बहुत पहले से काम स्टार्ट करने पड़ते हैं, तब जाकर सहरी में आपकी ये 2-4 चीज़ें बनकर रेडी होती हैं। हालांकि सहरी में आपको पता है इतनी ज़्यादा डिशेस भी नहीं बनती है। सिंपल चाय, पराठा और कोई सालन वगैरह हो। दही इम्पॉर्टेंट होता है, ज़्यादातर लोग दही लेना पसंद करते हैं। मोस्टली पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं ना, वो दही सहरी में लाजमी खाते हैं, क्योंकि आपको पता है गर्मी होती है दिन में। तो इस दफ़ा तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। मुझे तो अभी तक जितने भी रोज़े गुज़रे हैं ना, किसी में भी पता ही नहीं चला प्यास का या भूख का। आपके रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी सिटी में मौसम कैसा है ये भी ज़रूर बताइएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कराची में तो मौसम ठीक है, क्योंकि हम लोग घर के अंदर ही होते हैं। अगर बाहर जाएं तो फिर हमें थोड़ा मसला हो, तो जो घर में रहकर रोज़ा गुज़ारते हैं उनके लिए इतना मसला नहीं होता। तो जी अभी सहरी का टाइम हो चुका है। मैंने फ्रिज से आटा निकाल लिया है और फ्रीज़र से मैंने कलेजी को भी निकाल लिया था। इन दोनों चीज़ों को मैं किचन में ले जाऊँगी और फिर मैं शुरू कर दूँगी अपनी सहरी बनाना। मेरी हमेशा से आदत रही है, मैं जब भी ना सहरी बनाती हूँ या फिर नाश्ते में पराठे वगैरह बनाती हूँ तो सबसे पहले सारे पेड़े बना के रख देती हूँ और उसके बाद मैं पराठे बनाना शुरू कर देती हूँ। ये नहीं कि एक एक पेड़ा बनाती हूँ फिर बनाती हूँ, मैं पहले ही बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक दूसरी तरह का पेड़ा बना लिया था। फिर मुझे याद आया था कि सहरी में हम लोग दूसरे पेड़े बनाते हैं, तो फिर मैंने सारे पेड़े दूसरी तरह के बना लिए थे। अभी तकरीबन 2:30 पौने 3 का टाइम हो रहा था। अगर मैं लेट हो जाती हूँ तो फिर गैस बहुत कम हो जाता है, तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं गैस के स्लो होने से पहले पहले अपनी सहरी को तैयार कर लूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ थोड़ी सी सहरी खाने की फ़जीलत भी बयान कर देती हूँ, ताकि जितने भी देखने वाले हैं जो लोग सहरी नहीं खाते उनको थोड़ी मोटिवेशन मिले और वो आज से सहरी खाना शुरू कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और अहले किताब के रोज़ों में सहरी का खाना फ़र्क करता है। ये सही मुस्लिम में लिखा हुआ है, आप अगर चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं। और इसी तरह एक और हदीस है, सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। काफ़ी सारी हदीस हैं सहरी के बारे में, आप जाकर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें बहुत फ़जीलत है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है। एक और हदीस आपके साथ शेयर करती हूँ, सहरी का खाना बरकत है, बस इसे ना छोड़ो, भले ही तुम एक चुल्लू पानी का पियो। अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते सहरी करने वालों पर दुरूद भेजते हैं। सुभान अल्लाह। बस अल्लाह पाक हमें सहरी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो भी आपके पास अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ है उसी से सहरी करें। ज़रूरी नहीं है कि कुछ स्पेशल हो, हर कोई अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ही
तैयारी करता है अफ्तारी की, सहरी की, लेकिन अल्लाह पाक ना रोज़ों की बरकत से इतना ज़्यादा कर देते हैं। जब भी आप रोज़ा सिर्फ़ रखें और उसके बाद अपने दस्तरख़ान पे अल्लाह पाक की नेमतें देखें, अल्लाह पाक आपको गैब से देते हैं ना। कल रात को मैं नेट वैसे ही चला रही थी, स्क्रॉल कर रही थी फ़ेसबुक पर, तो मैंने देखा कि मक्का मुअज़्ज़मा में जो मौलवी होते हैं उनका बयान था। वो कह रहे थे कि आप जो है रमज़ान को ना दूसरे महीनों के जैसा मत समझें। ये बहुत अलग महीना है, इसमें जितनी ज़्यादा हो सके इबादत की जाए, अल्लाह पाक से दुआएं की जाएं, अल्लाह पाक से हर चीज़ को मांगा जाए, क्योंकि आपको पता है अल्लाह पाक की ज़ात ही है जिससे हम लोग मांग सकते हैं, और तो किसी से नहीं मांग सकते। और इंशाअल्लाह अपनी अब दुआओं पर यकीन होना चाहिए कि ये चीज़ें आपको अल्लाह पाक ज़रूर अता करेंगे। तो बस यकीन के साथ दुआ करें, अल्लाह पाक से मांगें, और फिर अल्लाह पाक आपकी झोलियाँ कैसे भरते हैं। तो एक बात और, कभी भी ना रमज़ान में आप रोज़े को मत छोड़ें। आप पूरी ज़िंदगी भी अगर रोज़ा रखेंगे ना तो उस रोज़े का कफ़ारा अदा नहीं हो सकता जो आपने रमज़ान के महीने में छोड़ा है। तो जी, यहाँ बातों बातों में मेरी सहरी भी बन चुकी है। मैंने 3 पराठे बनाए थे और 2 मैंने खुश्क रोटियाँ बनाई थी। 2 रोटियाँ जो हैं मैंने अम्मी अबू के लिए बनाई थी, क्योंकि मेरी अम्मी अबू सहरी में पराठा नहीं खाते, और बहन भाइयों के लिए मैंने पराठे बनाए थे। इतना ज़्यादा शुरू में तो दिल नहीं करता खाने का। फ़र्स्ट रोज़े में फिर भी खाया जाता है, सेकंड में भी खाया जाता है, फिर जैसे तीसरा चौथा रोज़ा होता है तो फिर इतना खाया नहीं जाता। और यहीं पर मैं फ़्रेश कलेजी भी बना रही थी। मैंने रात को इसीलिए बना के नहीं रखी, अगर पहले बना के रख देना तो फिर वो सहरी में इतनी अच्छी नहीं लगती। तो जैसे ही मैंने पराठे बना लिए तो साथ में मैंने कलेजी फ्राई कर ली थी। कलेजी में मैंने सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी, और थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है, और साथ ही मैंने चाय भी रख दी है। तो खाना हम लोग पहले खा लेते हैं और बाद में हम लोग चाय पीते हैं। चाय मैं एंड में इसलिए रखती हूँ कि ताकि थोड़ी गरम गरम मिले सबको चाय। वैसे पहले बना के रखती हूँ तो चाय बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है और फिर उतनी अच्छी नहीं लगती पीने में। लास्ट में बस मैंने ब्लैक पेपर को ऐड कर दिया है। कलेजी हमारी रेडी हो चुकी है। तो चाय अभी जैसे ही बनती है तो चाय भी फिर लेकर मैं चली जाऊँगी। और यहाँ पर अभी मैं बनाने लगी हूँ फेनी। फेनी तो ज़्यादा नहीं खाते हमारे घर में, बस एक प्याला जो होता है उसमें से 2-2 खा लेते हैं, या फिर उसमें से भी बच जाती हैं। यहाँ पर पहले मैंने आधा किलो दूध लिया है, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के मैं उसको बॉईल कर लूँगी। फेनी में मैं हमेशा चीनी बहुत कम डालती हूँ। अब मैं इसमें डाल चुकी हूँ तकरीबन 3 चम्मच मैंने चीनी ऐड की होगी, और 3 प्याले ही मैंने फेनी के बनाने हैं। और अभी चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट भी नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे जल्दी थी, और मैंने जल्दी जल्दी सारा दूध प्यालों में ऐड कर दिया है, और इसमें तोड़ के मैं फेनी ऐड कर रही हूँ। अब फेनी कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं कि वो चूल्हे के ऊपर ही ऐड कर देते हैं, लेकिन उस वक्त वो बहुत ज़्यादा अजीब सी हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। और अगर आप इस तरह बॉयल दूध में डाल देंगे ना तो ये बहुत अच्छी बनती हैं। वैसे तो मुझे फेनी की क्वांटिटी बहुत कम अच्छी लगती है, लेकिन मेरे घर में सब कहते हैं कि ज़्यादा ऐड किया करो। मैंने पिछली दफ़ा भी बनाई थी तो वो सब ने कहा था कि ये बहुत कम है, इस वजह से आज मैंने थोड़ी ज़्यादा फेनी ऐड कर दी है। तो यहाँ पर चाय मेरी बॉयल हो चुकी है, चाय भी रेडी हो चुकी है, सब चीज़ें तकरीबन रेडी हो चुकी हैं, और अभी दस्तरख़्वान लगने ही वाला है। बाहर मैंने आज खुद ही दस्तरख़्वान लगाया था और सबको थोड़ा लेट उठाया था। ये दही मैंने रात को बनाया था, जब ये अच्छे से जम चुका था फिर मैंने इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो ठंडा ठंडा दही अच्छा लगता है सहरी में पराठे के साथ। तो अब मैं दस्तरख़्वान पर दही को रख रही हूँ, और सबको मैंने उठा दिया है, और सब बारी बारी मुँह धो के दस्तरख़्वान पर आ रहे हैं। तो बस अभी यहाँ पर सब चीज़ें मैं ले आई हूँ, नहीं कुछ चीज़ें अभी रहती थी, वो फिर मैं बाद में लेकर आई थी। हमारे घर में इस तरह होता है, जब मैं सहरी बना रही होती हूँ तो उससे तकरीबन 15 मिनट पहले मैं उनको उठा देती हूँ। जब सहरी बनने वाली होती है तो फिर सारे उठ जाते हैं, और फिर नवाफ़िल वग़ैरह अदा कर देते हैं। तहज्जुद अम्मी अबू पढ़ लेते हैं, या फिर जिसने तिलावत करनी होती है वो तिलावत कर लेता है। रमज़ान में मुझसे इतनी ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं हो रही, क्योंकि मैं सहरी और अफ्तारी भी बनाती हूँ, तो फिर व्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस इंशाल्लाह रमज़ान के बाद कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स अपलोड करूँ। आपको पता है आम दिनों से ज़्यादा रमज़ान में रूटीन थोड़ी टफ़ हो जाती है, तो जिसके लिए मैं सही से व्लॉग बना तो लेती हूँ, लेकिन फिर उसको एडिट करना, वॉइस ओवर करना मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, जिसके लिए थोड़ा लेट हो जाता है मेरा व्लॉग।
इंशाल्लाह रमज़ान के बाद कंटिन्यू व्लॉग बनाऊंगी और वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर सब सहरी कर रहे हैं। मेरी सिस्टर ने सहरी में दही लिया था और दही पर उसने शक्कर ऐड करके खाई है। दही खाने से आपको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी। दही को अपनी सहरी में ना मस्ट रखें। तो हम तो मस्ट रखते हैं दही को। फ़र्स्ट रोज़े में दही नहीं था क्योंकि वो अचानक से सब हुआ था। तो अभी रेगुलर हम लोग दही रखते हैं अपनी सहरी में। सारे गंदे बर्तन किचन में रख दिए हैं। अम्मी नमाज़ पढ़ने के बाद ये सारे बर्तन वॉश कर लेती हैं। अम्मी सुबह सुबह ही सारे बर्तन वॉश कर लेती हैं। जैसे ही तिलावत करती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं तो फ़ौरन से सारा किचन भी साफ़ कर देती हैं। यहाँ पर सारे तिलावत कर रहे हैं। अम्मी, अब्बू, सिस्टर, मैं इसी रूम में तिलावत करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग नमाज़ वग़ैरह पढ़ते हैं और फिर सोने के लिए चले जाते हैं। मैं तो तकरीबन ज़ोहर की नमाज़ के साथ फिर जाकर उठती हूँ। अभी यहाँ पर मैं तिलावत कर रही हूँ और जैसे ही मैं तिलावत कर रही थी तो साथ साथ फजर की अज़ान होना भी शुरू हो गई थी। अज़ान होने के बाद फ़ौरन से मैंने अपनी तिलावत ख़त्म कर ली और फिर मैंने फ़जर की नमाज़ अदा कर ली थी। इसी रूम में मैं फ़जर की नमाज़ अदा करती हूँ और उसके बाद बिल्कुल भी ना कुछ हिम्मत नहीं होती करने के लिए। जब मुझे वॉइस ओवर करनी होती है तो फिर मैं फ़जर के बाद वॉइस ओवर कर लेती हूँ या फिर मैं इफ़्तार करने के बाद वॉइस ओवर करती हूँ। इफ़्तार करने के बाद ना बंदे की हालत बहुत ख़राब होती है। फ़जर के बाद फिर भी थोड़ा ठीक होता है। तो अभी मैं वॉइस ओवर करने के लिए आई थी और ये मौसम हो रहा है, आपके साथ भी शेयर कर दूँ। ये वाला ना मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये टाइम मेरा बहुत फ़ेवरेट टाइम है। मुझे याद आया था कि आज इफ्तारी में बनाने के लिए चने ख़त्म हो चुके हैं जो मैंने फ्रीज़ करके रखे थे। उसके लिए मैं चने निकाल के वॉश करके इनको भिगो के छोड़ दूँगी। होपफुली आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। मिलती हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।